नमस्कार दोस्तों, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं निर्भय चतुर्वेदी। वेलकम दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की है। बहुत ही छोटी-छोटी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए काम की बातें हों, आपके छोटे भाइयों के लिए काम की बातें हों, आपके छोटी बहनों के लिए काम की बातें हों, आपके दोस्तों के लिए काम की बातें हों, किसी भी परिवार के छोटे सदस्यों के लिए हो सकता है कि काम की बातें हों। मैं ये इतना समझ सकता हूँ कि अगर मैं अपने अनुभव के छोटे-छोटे पार्ट्स को, छोटी-छोटी बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इन्हीं बातों के माध्यम से और अपना दिमाग लगा करके उसमें और कुछ चीज़ों को ऐड करके आप अपने छोटे दोस्तों को हर चीज़ का कहीं न कहीं आप प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी और पर्सन से काउंसलिंग लेने से बेहतर है कि आप अपने अपनों के बारे में पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और उसकी हेल्प करें। और उसकी सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि आप उसको सही डायरेक्शन दें, सही गाइड करें। हमने शुरुआत किया है, कैसे करें शुरुआत, कब करें शुरुआत, ये जो मन में आपके क्वेश्चंस आते हैं, इनका क्या सलूशन हो सकता है, हमें कैसे स्टेप वाइज खुद की काउंसलिंग खुद ही करना है। हम डिजिटल इंडिया में बिलोंग करते हैं, जहां पर हर चीज अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो एक एक चीज का नॉलेज बारीकी से ले सकते हैं। दोस्तों, आज की सीरीज में हम स्टेप नंबर 4 पर बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग के स्टेप नंबर 3 पर बात किया था। 1 से लेकर के 3 तक के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आज चौथे स्टेप पर बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चल रही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। इस विषम टाइम पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, और मैं टीचर हूं तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मैं आपसे बिना कोई पैसा लिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से, और निर्भय 18 अनलॉक कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। निर्भय 18 स्पेलिंग सही रखिएगा, कोई स्पेस नहीं देना है, निर्भय 18 आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। दोस्तों, ये जो क्लासेस का टाइमिंग है, ये डेली क्लासेस चलती हैं। मॉर्निंग में मैं 8 से 9 आपको टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक मैथ्स करवा रहा हूँ, और रात में 10 से 11 मैं आपको रीजनिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ, रात में 10 से 11। और रात में आज भी 10 से 11 क्लास होगी, आप उस क्लास में जरूर जुड़िए। आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की शुरुआत हम करेंगे। बहुत ही शानदार सीरीज हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप उस क्लास को जरूर देखें। और उस क्लास से जुड़ने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से भी जाकर के जुड़ सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से प्रोफाइल को फॉलो करके वहां से भी आप मेरी क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, हमने जो शुरुआत की थी, ये देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे तैयारी करें, कैसे हम उन लोगों से बचें जो हमें बेवकूफ बना देते हैं। हमने स्टेप 1 से स्टार्ट किया था, और स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 3 तक की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि भैया आप सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। उसके बाद आप सबसे पहले लिस्ट बना लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। उसके बाद फिर आप इनका डिटेल सर्च करो, आप गूगल का इस्तेमाल करो, और आप इनका डिटेल सर्च करके प्रॉपर कैसे लिखना, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका था। आज अब हम क्या करेंगे, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया, हमने शॉर्टकट में प्रॉपर एक लिस्ट बनाया, एक इंडेक्स बनाया सारे एग्जाम्स का। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्स की डीप में गए, हम पूरा डिटेल हमने लिखा। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करने का नंबर आ चुका है। जैसे आपने उसमें लिखा था एमपीपीएससी, आपने उसमें लिखा था यूपीएससी, आपने उसमें लिखा था एसएससी, इनका पूरा डीप डिटेल आप लिख चुके हो। मान लो आपने लिखा था उसमें कि मैं बैंक बैंक के सेक्टर में जाना चाहता हूं, आपने उसमें लिखा था कि मैं रेलवे की तैयारी करना चाहता हूं। ये सारी चीजें आपने लिखा था, और भी आपने कुछ लिखा होगा। अब इसके साथ आपको क्या करना है, अब आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं सर एसएससी की तैयारी करना चाहता हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, नाउ गो विद एसएससी। और इससे रिलेटेड एग्जाम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रिलेटेड एग्जाम्स में अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो एसएससी का जो मैथ्स होता है वो सीडीएस के मैथ्स की जैसा रहता है। तो आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो ड्यूरिंग एसएससी प्रिपरेशन। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम का अपना दायरा होता है, हर एग्जाम का अपना सिलेबस होता है, हर एग्जाम का अपना लेवल होता है। तो उस लेवल से बाहर निकलने के लिए अगर आप दूसरा कोई भी एग्जाम अपीयर करेंगे तो उसकी आपको थोड़ी बहुत सब्जेक्ट पर अलग से भी मेहनत करनी पड़ेगी। एसएससी की तैयारी करते करते
आप रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेलवे अवेयरनेस वगैरह कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ये सीडीएस रेलवे अगर आप कर सकते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाना पड़ेगा, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम एसएससी की तैयारी करते करते बैंक की तैयारी कर सकते हैं। बेटा, बैंक का मैथ्स और एसएससी का मैथ्स पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे नंबर सीरीज की हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बैंक वाले एग्जाम में। अगर हम बात करें तो एक इनइक्वालिटी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आपका सिंपलीफिकेशन इसका डिफरेंट होता है, एसएससी का डिफरेंट होता है। यहाँ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन एसएससी में नहीं होते हैं। हालांकि बेसिक कैलकुलेशन की बात है, अगर आपने पहले एसएससी चुना है तो सबसे पहला काम यह है कि पूरा सिलेबस ए टू जेड 2-3 बार आप एसएससी का पढ़ जाओ। और अगर उसके बाद आपका टाइम बचता है और आप इंटरेस्टेड हैं कि हमें होम स्टेट चाहिए, बच्चियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि उनको लगता है कि हमें होम स्टेट मिल जाए, तो आप तैयारी करके आप बैंक में थोड़ा सा एफर्ट लगा करके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अभी 12वीं एग्जाम में हैं, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं, तो आप जब कोई एक एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपने एसएससी सेलेक्ट किया है तो आप एसएससी के अलावा किसी भी चीज के बारे में अभी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस एसएससी के एग्जाम पर करें। तो जैसे ही आपने एसएससी एग्जाम सेलेक्ट किया तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने डिटेल पहले लिख लिया था ना एसएससी के बारे में, मैंने बोला था ना सारे एग्जाम का डिटेल लिखना जरूरी है, ठीक है। आपने एसएससी भले सेलेक्ट कर लिया लेकिन किसी को आप नॉलेज तो दे पाओगे। तो इसके बाद उसी पूरे डिटेल पर आपको काम करना है कि सर इसमें सीजीएल होता है, तो सीजीएल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना कट ऑफ जरूरी है, लास्ट 5 साल में कितना कट ऑफ गया था। इसी तरह से सीपीओ में प्री होता है, मेंस होता है, इनका क्या लेवल रहता है, क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, पुराने कट ऑफ कितने हैं। सीएचएसएल अगर आप जाएंगे तो सीएचएसएल के बारे में भी ऐसी ही जानकारी निकालना है, एमटीएस के बारे में भी ऐसी जानकारी निकालना है, जीडी के बारे में भी ऐसी जानकारी निकालना है। आपने देखा था कि अगर आपके पास में स्टेनो नहीं है, अगर आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, इसका मतलब आप ये समझ चुके हैं कि भाई आप स्टेनो वाला एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप जेई वाला एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये बात तो हम पहले ही हटा चुके हैं। अब पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी आप ये सोचो कि इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये, और कौन सा डिपार्टमेंट कितने मार्क्स पर मिल सकता है, ये कंप्लीट डिटेल आपको गूगल में मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। पूरी जानकारी को आप ऐसे लिस्टिंग करेंगे। मैं अगर आपको पूरी डिटेल में खुद बताना चाहूंगा तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। ये सारी चीजें आप करें, लेकिन डिपार्टमेंट से ज्यादा जरूरी है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न ज्यादा जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न सबसे पहले, फिर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है भैया, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इस चीज पर आपको दिमाग लगाना है। तो आप एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, देन डिपार्टमेंट, देन कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बाद आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि सर अब मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, मैं नार्कोटिक्स में जाना चाहता हूं, ये फिर आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आज के इस स्टेप में मैं बस इतनी ही आपको जानकारी दूंगा। आज की बात को मैं यहीं समाप्त करूंगा और आप जरूर से जरूर ये चीजों को फॉलो करें, एक एक स्टेप आप बनाते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको तैयारी अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है या सेल्फ में करना है। अगर ऑनलाइन करना है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऑफलाइन करना है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे और उसका क्या बेनिफिट होंगे, सेल्फ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या आप फायदा कमा सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ में फिर मिलेंगे। रात की क्लास में 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हम मिलते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी कर लीजिएगा, वहां से आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप लॉग इन हो जाएंगे और निर्भय 18 इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसी तरह से इस समय को हम गुजार देंगे, बहुत जल्दी अच्छा समय आएगा, हम सब मिलेंगे, बहुत शानदार तरीके से कुछ नया करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।